गंगा पुत्र की अग्नि परीक्षा। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, दशाश्वमेध घाट की दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाइटिंग देख सकते हैं आप, पूरी तरह से तैयार किया गया है इस रोड शो के समापन के लिए। और यहाँ पर गंगा आरती होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 7:30 का वक्त हो गया है, 2 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। लगभग 5:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने लंका गेट से अपने रोड शो की शुरुआत की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके। और अब धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ लंका गेट से वो रविदास गेट गए, अस्सी चौराहा, भदौनी, शिवालया, सोनपुरा, पांडे हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदोलिया, फिर काशी विश्वनाथ होते हुए वो दशाश्वमेध घाट तक पहुंचेंगे। और उसके बाद गंगा आरती के बाद वो होटल डी पेरिस जाएंगे, जहां पर शहर के जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में काफी एक्सेप्शनल काम किया है, उन तमाम लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। ये उनका कार्यक्रम रात का है। उसके अलावा सुबह 8 बजे वो बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो उनके बूथ मैनेजमेंट का काम करेंगे। और उसके बाद वो काल भैरव मंदिर जाएंगे और 11:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे चलते हैं दशाश्वमेध घाट। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं बता रहा हूं लोगों की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपने इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। प्रधानमंत्री 2-3 बार पानी पीते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अभी भी उनको लंबी कैंपेन करनी है। अभी भी 17 तारीख तक, 17 मई तक उनको कैंपेन करनी है, यानी एक लंबा वक्त कैंपेन के लिए बचा हुआ है। और प्रधानमंत्री ऐसे में नहीं चाहेंगे कि उनका गला किसी तरह से खराब हो, क्योंकि जब वो गांधीनगर में दिखाई दिए थे तब उनके गले में हल्की सी खराश थी। अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दशाश्वमेध की सी खराश थी। अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दशाश्वमेध घाट किस तरीके से सुंदर आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्या क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं जो दशाश्वमेध घाट को आज अलग बता रहे हैं? आप तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए। आपके पास भी कैमरा है, हम देख सकते हैं किस तरह से लाइटिंग की गई है, किस तरह से दिए सजाए गए हैं और गंगा आरती में कितनी देरी है। दीपक जी, आपको मैं दिखाता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कि लोग मंत्रोच्चारण को शुरू कर चुके हैं। मंत्रोच्चारण अपने में आप में बहुत ही सुंदर छटा बता रहा है, दिखा रहा है, और एक बहुत सुंदर सी आवाज जो है लोगों के कानों में गूंज रही है। आप देखिए एक साथ एक समूह जो है मंत्रोच्चारण को कर रहा है। कहा यह जा रहा था कि आरती होने में देर हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पर 6:55 पे आना था, क्योंकि देर से रोड शो शुरू हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से इसकी विवेचना कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन बेहद शानदार छटा यहाँ पे है। मैं आपको दीपक जी ये भी बताऊं कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेरा जमा रखा है, कुर्सी संभाल रखी है, और उसके अलावा डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल, सिद्धार्थनाथ सिंह, शिव प्रताप शुक्ला, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जैसे ही इस बात की जानकारी लोगों को लगी कि क्या ये हो सकता है, क्या नियम बदले जा सकते हैं आरती को लेके, लेकिन इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि जहां पर जो मेन मंदिर है वहां पे 6:30 पे आरती हो चुकी है, और इस आरती में अगर समय लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये उनका अपना जवाब है। लेकिन दीपक जी, जो जैसा मैंने कहा कि 6:55 पे ये आरती होनी थी, जो कि नहीं शुरू हुई, और मुझे लगता है कि अभी भी उसमें समय लगेगा। हमारी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मदनपुरा से अगर आगे बढ़ते हैं और लोगों से स्वागत करते हुए कराते हुए अगर गोदौलिया से दशाश्वमेध आते हैं तो उसमें कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा। और मैं समझता हूं कि ऐसे ही बीच बीच में मंत्रोच्चारण करके और लोगों को जो है ये सुनाया जाएगा। लेकिन अभी जो है आरती शुरू होने में अभी भी समय है। आपने कहा आरती शुरू होने में समय है। किस तरीके से घाट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट दे रहा हो? क्या क्या लगा हुआ है? आपने बताया था मैं भी चौकीदार हूं, लगा हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लगा हुआ है। हमने प्रधानमंत्री का एक आदमकद कटआउट देखा, भारत का नक्शा लगा हुआ है। क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको अपनी आंखों से, अरविंद? दीपक जी, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या लगा हुआ है।
आप सामने देखिए, ये गंगा का वो पार है जिसको हम कहते हैं कि जहां आपको रेत नजर आती है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट आपको बड़ा सा दिखाई पड़ा है, जिसमें लाइटें लगी हैं और वो एक शानदार छटा बिखेर रही हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसके अलावा आपको एक बड़ा सा मैं भी चौकीदार हूं, अब उसमें लाइटें जल रही हैं और वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसके अलावा स्टीमर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चूंकि उसमें लाइटें नहीं लगी है, कुछ लिखा तो जरूर है लेकिन इतनी दूर से पढ़ने में वो समझ में नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो स्टीमर अलग अलग बोट पे बजड़े पे जो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग मोबाइल की लाइटें आपको दिख रही होंगी दीपक जी दूर से। देखिए वो सारे के सारे लोग मोबाइल की लाइटें जलाए हुए हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसके जरिए वो काशी के विकास की, बनारस के विकास की बात तो कर ही रही है, साथ ही गठबंधन के लोगों को बुला के पूरे देश और दुनिया में ये संदेश देना चाहती है कि हमारे सभी घटक दल हमारे साथ हैं। आपने बताया संदेश देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि भले से 2014 में उसको क्लियर मेजॉरिटी अपने दम पर मिल गई हो, 272 का मैजिक फिगर उसने क्रॉस कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद उसने एनडीए की सरकार बनाई और 5 साल चलाई भी, और यही सहयोगी उसके लिए बेहद जरूरी भी है 2019 के लिए, और सबको वो साथ लेकर चलना चाहती है। एक बार फिर तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें बनारस की सड़कों की है। उत्साह में कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है और बेहद उत्साह में वो प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाह रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार पानी पी रहे हैं, पानी पीते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अक्षय कुमार को जो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू दिया था अरविंद, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं बहुत पानी पीता हूं और पानी पीने से कई तरह की दिक्कतें दूर होती है, ये हम सबको पता है। अरविंद, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी थोड़ा पानी का बोतल लीजिए और पानी पीजिए, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो फिर 19 तारीख तक जो 17 तारीख तक जो कैंपेन होनी है, 19 तारीख को जो पोलिंग होनी है, उससे पहले जो पोलिंग होनी है, और 23 तारीख को जो नतीजे आने हैं, और उसके बाद जो सरकार बननी है, उससे आप कहीं वंचित न रह जाए, तो अपना ख्याल भी रखिएगा। निश्चित रूप से दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपको मैं कहूंगा इस बात के लिए, लेकिन हमें एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री गर्म पानी पीते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने इस बात को जोर देके कहा था कि मैं गर्म पानी इसलिए पीता हूं क्योंकि बहुत सारी समस्याओं के निजात का जड़ है, वो बहुत सारी समस्याओं को वो दूर कर देता है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री आम लोगों से अलग है, आम लोगों से अलग दिखते हैं, ये भी हमें सोचने और समझने की बात है दीपक जी। और शायद यही कारण है कि उनका काम करने का जो नजरिया है, तरीका है, वो बाकी लोगों से उनको अलग बनाता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जितनी तरह की एहतियात बरतते हैं, जितनी तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, जितनी तरह की सावधानियां बरतते हैं, वो शायद आप और मैं नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एकदम उतनी तरह की न सावधानियां बरत सकते हैं, न हमारे पास उतनी तरह की सुविधाएं हैं दीपक जी। मैं समझता हूं कि जो चीजें उपलब्ध हैं हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, और शायद उसी वजह से हम लोग इतने देर से इतनी गर्मी में, इतनी उमस में सुबह से खड़े हैं। और शायद यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता या नेता लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये बात कही जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कई दिनों से डेरा। हाँ जी अरविंद, मेरा सवाल आपसे है, आप गंगा माँ के पास खड़े हैं, उस घाट पर खड़े हैं, क्या आपको लगता है आपका हलक सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, पसीने में आप तरबतर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपने गंगा जल आचमन किया ताकि आपका हलक गीला हो जाए? एक, और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि पी पी के, पानी पीकर मैं कई विकार दूर करता हूं, तो आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पानी पीकर कईयों को पानी भी पिलवा देते हैं? देखिए, अगर आपने ये सवाल हमसे किया होता कि क्या प्रधानमंत्री गंगा जल पी रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद बात बनती, लेकिन ऐसा न तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं गंगा जल पीता हूं, और न ही मैंने सुबह से गंगा जल को, गंगा के पास मैं खड़ा तो जरूर हूं, लेकिन मैंने गंगा का पानी पिया नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि गंगा जल को लेके बहुत सारी बात हो रही थी। जिस समय प्रियंका गांधी ने अपना शो किया था स्टीमर के जरिए, उस दौरान आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने जब पानी पिया था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हमने इस गंगा के पानी को पीने लायक बनाया है, तभी प्रियंका गांधी पानी पी पाई हैं, और ये हमारे काम को मुहर लगाने का काम कर रही है। यानी गंगा को साफ करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और ये बात वो बड़े शान से कह रहे थे, अगर आपको याद होगा तो।
बिल्कुल शांत से कह रहे थे। और अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अब तक कोई जानकारी पहुंच पाई है कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो अब कहां तक पहुंचा है और कितनी देर है उनको दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने के लिए? क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई है आप पर? दीपक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर आने वाले हैं। और देखिए, आप आरती धीरे धीरे अपने चरम पे है। दीपक जी, आप देखिए कि मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, गंगा की पूजा शुरू हो गई है और जो धूप दिखाने का काम किया जाता है, जो पुरोहित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उन्होंने उस काम को शुरू कर दिया है। एक तरफ डमरू की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, दूसरी तरफ आपको घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही होगी और एक अद्भुत छटा है दीपक जी, एक शानदार नजारा है यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कोने में अपनी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव जो लोग देख रहे हैं, इसी दौरान उन्होंने मिलने का काम किया। सुनील ओझा के नेतृत्व में जो यहाँ पर काम देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के चुनाव का, उस दौरान उनसे बातचीत की गई, उनसे मुलाकात की गई। सुनील बंसल जो कि संगठन मंत्री हैं, लगातार अमित शाह के साथ उनकी चर्चा चल रही है और अब कुर्सी ही लगा दी गई है सुनील बंसल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास। यानी जो गणित है, जो समीकरण है, कहां पे कौन सी कमी है, किस चीज को हमें साधने की जरूरत है, कहां पे हमें और मेहनत करने की जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा भी इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपक जी, इसको हमें सोचना समझना चाहिए कि समय का कैसे उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो कर रहे हैं। और सुनील बंसल उनको कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला कहाँ पहुंचा है। आप देख सकते हैं मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको सुनील बंसल राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके लौटते हुए नजर जरूर आ रहे होंगे। बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और अरविंद, मैं देश के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, ये जताना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह के आयोजन जब पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, रोड शो करती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उसमें किस कदर एहतियात बरती जाती है, कैसे लोगों को लाया ले जाया जाता है, कैसे उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है। आज भी लगभग 5 लाख लोग बनारस, उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य और देश के कई भागों से आए हैं। उन 5 लाख लोगों का आना, उनका आना जाना, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, बाकी व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री के लिए उनका जो रास्ता है उसको डिसाइड करना। 150 जगहों पर उनका अभिनंदन हुआ है, 20 जगहों पर उनके ऊपर लाल गुलाब की पंखुड़ियां लगाई गई हैं। तो ये तमाम चीजों को केयरफुली क्राफ्ट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें कुछ लोग, सुनील बंसल आगे चल रहे हैं और उसके पीछे कई लोग आ रहे हैं। तस्वीर में हमको अनिल जैन जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अमित शाह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। प्रबंधन का पूरा इंतजाम अमित शाह जी के पास है। संजय मयूख दिखाई दे रहे हैं जो मीडिया सेल के उप प्रभारी हैं। और ये तमाम लोग वापस मंच की तरफ जाते हुए, जहां पर अमित शाह बैठे हुए थे, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पर पहुंचेगा। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काशी के लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ मोदी के समर्थक, न केवल मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं बल्कि डमरू बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव की नगरी है, जैसा हमने आपको बताया था, 5000 साल पहले शिव ने काशी को शुरू किया था, काशी की स्थापना की थी। और ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहर अगर कोई है तो वो काशी है। सुनील बंसल आपको पीले कलर के कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में अनिल जैन खड़े हुए हैं। और तस्वीरों में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे, बिल्कुल मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ, बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मिला है वो अभूतपूर्व रिस्पॉन्स है। 2014 के रोड शो की अगर आप याद करें और आज के रोड शो की याद करें, तब 2014
2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री बन के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो इस रोड शो को कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है और इसीलिए काशी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उनके समर्थक लोग लगातार सड़क पर उमड़े हुए हैं और जो काशी की गलियां हैं वो लोगों से अटी पड़ी हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस आते हैं। गंगा पुत्र की अग्नि परीक्षा।